एक नई शुरुआत। टोनी स्टार्क ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। दुनिया को बचाने के बाद अब वो एक शांत जीवन जीने का प्रयास कर रहा है। अपनी कंपनी को नए सिरे से टेक्नोलॉजी में विकास के लिए समर्पित कर चुका है, लेकिन इस बार उसका ध्यान पृथ्वी से बाहर के ब्रह्मांड पर है। टोनी ने हाल ही में स्टार्क इंटरस्टेलर नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें वो अंतरिक्ष में ऊर्जा और संसाधन की खोज कर रहा है। एक दिन, जब टॉनी अपने सैटेलाइट्स से ब्रह्मांड का निरीक्षण कर रहा होता है, उसे एक अज्ञात ग्रह से एक शक्तिशाली ऊर्जा संकेत मिलता है। यह संकेत किसी एलियन टेक्नोलॉजी से उत्पन्न हुआ है, जो इंसानी समझ से परे है। टॉनी जानता है कि यह संकेत सामान्य नहीं है और शायद यह पृथ्वी के लिए खतरा साबित हो सकता है। टॉनी अपने सूट को अपग्रेड करता है ताकि वह अंतरिक्ष की गहराई तक यात्रा कर सके। नए सूट में विशेष रूप से डार्क मैटर और ग्रेविटी वेव्स को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। टॉनी अपने नए इंटरस्टेलर आयरन मैन सूट के साथ अकेले उस अज्ञात ग्रह की ओर यात्रा करता है, जहां से संकेत आया है। जब टॉनी उस ग्रह पर पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि वहां एक उन्नत एलियन सभ्यता है, जिसे ज़ेल्ट्रोन कहा जाता है। ये ज़ेल्ट्रॉन्स अत्यधिक बुद्धिमान और शक्ति संपन्न होते हैं, जो ग्रहों से ऊर्जा चुराकर खुद को और ताकतवर बनाते हैं। उन्होंने पृथ्वी को अपने अगले शिकार के रूप में चुना है और उनका इरादा है कि वे पृथ्वी की सारी प्राकृतिक ऊर्जा को चूसकर उसे तबाह कर दें। टोनी स्टार्क एलियंस के साथ संवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेल्ट्रॉन्स उसे एक खतरे के रूप में देखते हैं। ज़ेल्ट्रॉन लीडर, जिसे ऑर्कस कहा जाता है, टॉनी पर हमला करता है और उसके सूट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हालांकि, टॉनी अपने नए सूट और बुद्धिमानी से उनका मुकाबला करता है। टॉनी को पता चलता है कि ज़ेल्ट्रॉन की शक्ति उनके मुख्य ऊर्जा स्रोत से आती है, जो ग्रह के कोर में स्थित है। यदि वह उस कोर को नष्ट कर दे, तो वह ज़ेल्ट्रॉन सभ्यता को रोक सकता है, लेकिन ऐसा करना खुद टॉनी के लिए भी जानलेवा हो सकता है। टॉनी, यह जानते हुए कि यह लड़ाई सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शांति के लिए है, अपने जीवन को दांव पर लगाने का निर्णय लेता है। अपने सूट का अंतिम और सबसे शक्तिशाली रूप इन्फिनिटी आयरन मैन बनाता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित होता है। इस सूट की मदद से वह ग्रह के कोर तक पहुंचता है और उसे नष्ट कर देता है। ज़ेल्ट्रॉन सभ्यता पूरी तरह से कमजोर हो जाती है और ऑर्कस हार मान लेता है। के नष्ट होने के कारण ग्रह ढहने लगता है। टॉनी को वापस पृथ्वी पर लौटने का मौका नहीं मिलता और वह वहीं फंस जाता है। ब्रह्मांड में उसकी आखिरी सांस लेते हुए वह एक संदेश भेजता है, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब यह आप सबकी बारी है। हालांकि टॉनी स्टार्क का शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग और आत्मा स्टार्क एआई के रूप में जीवित रहता है, जो अब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए नया आयरन मैन बनता है। वह अब हर जगह और हर समय मौजूद है, ताकि किसी भी खतरे का सामना कर सके। कहानी का अंत। यह कहानी टोनी स्टार्क के बलिदान और उसकी अनंत संभावनाओं का प्रतीक है।